जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो इटावा तथा गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है तो 918 है। जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। बाद में प्रथम बार जो जनगणना किया गया था ये आपका लॉर्ड मियो के समय में 1872 ईस्वी में, वही नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है तो अनुच्छेद 29 और 30 में है। मौलिक अधिकार जो है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमला की सहायक नदियां हैं तो उपयुक्त में से सभी सोनी, ढोरी और बलान। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो रॉयल सीमा। रॉयल सीमा अब है कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र का भाग है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को हुआ था माउंटबेटन योजना। हाफिम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो ये आपका फूल से बनाया जाता है हाफिम। भूकंप होने से क्या होता है? तो दरार होता है आपका भूकंप होने से। भूकंप की तीव्रता का जो अध्ययन किया जाता है ये आपका सिस्मोग्राफ में किया जाता है। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1938 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए मठ, तो मठ जो है कि बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे उससे संबंधित है मठ। अब चैत्य किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के पूजागिरी को जो है ना चैत्य कहा जाता है। उसके बाद क्या है? स्तूप। स्तूप किससे संबंधित है? बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है स्तूप। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ का स्थापना। अब सारनाथ में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश जो दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। कपिल वस्तु में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था, जन्म हुआ था कपिल वस्तु में, लुम्बिनी के पास था। कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था, मृत्यु नहीं हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है, ये गलत है। सही क्या है? तो क्रय विक्रय की शक्ति है, यह साख सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलिसा परीक्षण किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स। अब देखिए एड्स वायरस जो होता है ये HIV से संबंधित है एड्स, और एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता। BR मेहता को, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1977 में हुआ था। PK राय का समिति का 1985 में हुआ था, और LM सिंधवी समिति का गठन जो हुआ था ये 1986 ईस्वी में हुआ था। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का एक साधन है तो राजकोषीय नीति का। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्ष तक निर्वासन में रहा? तो हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल था ये 1530 से 56 में था, जबकि 40 से 55 तक के बीच में जो है ना बाहर ही रहा था। यही 15 साल हो गया आपका बाहर।
हुमायूं का दो, देखिए हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच में दो युद्ध हुआ था जो कि काफ़ी चर्चित है। एक है कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध, पहले एक चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में। इसमें जो है ना हुमायूं ने शेरशाह को पराजित कर दिया था। और एक कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध जो हुआ था ये 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? बहमनी। बहमनी राज्य की राजधानी जो थी ये गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? मोहम्मद गजनबी। महमूद गजनबी के दरबार में जो है अलबरूनी, कुतबी, फारूकी और फिरदौसी ये सभी रहते थे। अलबरूनी ने ही किताबुल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज पुस्तक के लेखक, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक जो है ये अलबरूनी ही है। अब बात आई महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया था? टोटल 17 बार आक्रमण किया था। इसमें सबसे चर्चित आक्रमण जो था ये 1025 ईस्वी का सौराष्ट्र मंदिर पर था आक्रमण। तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। वहीं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या औरंगजेब ने, जहांगीर ने करवा दिया था। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई? तो चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। और इसकी स्थापना जो किए थे ये आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये सभी किए थे। वहीं आपका देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो सचिन नाम सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में किए थे। इसी में जो है ना सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो जावा गर्त हो जाएगा हिंद महासागर का। अब बात आई है गर्त की। तो वर्तमान में गर्तों की संख्या जो है ना ये 57 है। वर्तमान में गर्तों की संख्या जो ये 57 है। इसमें कि आपका सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में 32 गर्त है। फिर आपका अटलांटिक महासागर में 19 गर्त है और हिंद महासागर में 6 गर्त है। अब बात आई है हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर की अगर बात करें तो एक बोर्नियो द्वीप है जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो हिंद महासागर में है। वही पूछ देगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो मेडागास्कर है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की है? अनटू दी लॉस्ट पुस्तक से ग्रहण की है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी था आपका। नेक्स्ट है यहाँ मिलान करना है किन्होंने ये कहा था? तो मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील सिद्ध होगी। ये आपका लाला लाजपत राय कहे थे जो कि साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो इसी का बहिष्कार कर रहे थे ये। हम क्वेश्चन बी नंबर में है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो महात्मा गांधी बोले थे। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। सिर्फ इनकलाब बोल देगा तो मोहम्मद इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही किसने चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। इसमें देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें पहले सत्याग्रही पूछ देगा विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि
रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब दिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के समय दिए थे। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? उग्र विचारधारा। 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था, उनका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से संबंध है। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक जो है पोटास और चूना पाया जाता है, और कमी वही बोल देगा जलोढ़ मिट्टी में जो होता है ये फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। वहीं उच्च न्यायालय जो है 5 रीट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना का वर्णन जो है सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 124 में। वहीं हाई कोर्ट का जो स्थापना का वर्णन है ये आर्टिकल 214 में है। फिर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 129 में है। और सर्वोच्च उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 215 में है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। अब राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, ये गलत है। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है, सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अबदस्त नहीं कर सकती, सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रोक सकती। धन विधेयक को 14 दिन तक, असाधारण विधेयक को 6 महीना तक। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? तो औपचारिक और कानूनी, सांविधिक और नाम मात्र का। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही सूची बना सकते हैं, परंतु दोनों के विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। अब बात आई है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान जो लिया गया ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब वहीं अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की बात करें तो अनुच्छेद 246 में जो है ना 3 सूची का वर्णन है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन है। संघ सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में आपका राज्य हो जाएगा और समवर्ती सूची में दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो है ये जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा। भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है ये तीरंदाजी है। अब भूटान जो है पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल रूप देश है। भूटान से लगने वाला जो राज्य की अगर बात करें, भारत के राज्य जो सीमा बनाता है ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम बनाता है। भूटान से सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो असम है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील। बैकाल झील को जो है ये पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झीलों में है।
बैकाल झील आपका। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है पर्वतीय क्षेत्र में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? अगस्त 1952 ईस्वी में, यानी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है तो आयकर। आयकर जो है ये भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। आयकर यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति के हैं। अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी औद्योगिक उद्योग को हस्तांतरित किया है? IMS-1। अब इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो एस सोमनाथ हैं, 10वें क्रम के। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो ली सीफेंग, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया? अजय लंबा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। चीन के होंगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्व के रूप में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह एवं लवलीना बोरगोहेन को। ट्रेड मिलेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है ट्रेड मिलेस्ट। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति नायक को। बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया स्वाति नायक को। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी n² गुना। एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो प्रकाशिक। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल। जीवन रक्षण हार्मोन जो स्रावित होता है ये एड्रिनल ग्रंथि से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो जांघ की हड्डी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना होता है। इस दशा में उसका त्वरण होगा जीर्घावर ऊपर की ओर। मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? ऑक्सीपिटल लोब। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? डाउन संलक्षण, डाउन सिंड्रोम। पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव हैं तो उपरोक्त सभी। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 2.5 ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1%। एक समान वृत्तीय गति में होता है। चाल अचर एवं वेग चर होता है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है आसवन। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है यूरिया। यूरिया का सूत्र जो होता है NH2CONH2 होता है। कोरल बनाने का मुख्य संबंध है एंथ्रोजोआ से। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ। यहाँ पे अब मैच करना है। गोबर गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को,
इसे मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। कोल गैस के नाम से आपका H2 + CH4 + CO। प्रोड्यूसर गैस से CO + N2 हो जाएगा। वाटर गैस CO + H2। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो आमाशय में होता है लाइपेज का स्राव। यकृत की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है। छोटी आंत की बात करें तो भोजन का पाचन जो होता है ये मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में संपन्न होता है। सूर्य के हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो फेरस ऑक्साइड का यूज होता है। प्लमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किए हैं? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिए थे ये वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। गैगरी जॉन मेंडल ने जो अनुवांशिकी का जनक जो कहा जाता है, इन्हें गैगरी जॉन मेंडल को ही कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल परिक्षिप्त होता है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2 2s2 2p6। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है आपका। मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। मैथ का टोटल सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा आपका। ये देख सकते हैं सारा क्वेश्चन है आपको। इसका PDF भी टेलीग्राम पर डेली डाल दिया जाता है। यहाँ पे आपका रीजनिंग है, नीचे आंसर भी आप खुद से बना सकते हैं और आंसर भी चेक कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।